हेलो गाइज, वेलकम टू माय चैनल। राधे राधे। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, आप अपने कार्य में व्यस्त होंगे। ये मेरा छोटा सा ब्लॉग है जिसमें मैं अपनी जर्नी को एक्सप्लेन करना चाहता हूँ आप लोगों के साथ। माय नेम इज सूरज साहू। आई एम करंटली लिव नोएडा 66 एंड आई एम करंटली वर्किंग इन दिल्ली NCR एज अ डेस्कटॉप सपोर्ट इंजीनियर। मैं कैसे बना इसका मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मेरे लाइफ में क्या क्या संघर्ष किया है। फर्स्ट ऑफ ऑल, मेरा मन पढ़ाई में बहुत कम लगता था। जैसे कि क्लास क्लास 1 से 8 तक। उसके बाद में मैं पढ़ाई के बाद धीरे धीरे क्लास 8 से मैंने कोचिंग किया और चीज़ें किया, तो हमको चीज़ें पढ़ाई के बारे में समझ आने लगा कि पढ़ाई हमारी लाइफ में क्या इम्पोर्टेंट होती है। तो यहाँ से मैंने शुरू किया। 9th में अच्छी खासी मैंने पढ़ाई की, सारा चीज़ मैंने पढ़ाई किया। उसके बाद में 10th में भी पढ़ाई की मैंने। 10th 11 12th में अच्छी खासी मैंने पढ़ाई की। उसके बाद में 12th कंप्लीट होने के बाद में मैंने लखनऊ गया। लखनऊ में कई लोगों से मैंने बातचीत की। उसके बातचीत करने के बाद में काफ़ी लोग से मैंने मिला। मेरा सपना था कि मैं एक नीट डॉक्टर बनूं, लेकिन वहाँ पर जाने के बाद में मेरा जो थाट्स होता है वो चेंज हो चुका, क्योंकि मैंने वहाँ पर गया, कई स्टूडेंट से मिले। कई स्टूडेंट से मिलने के बाद में कोई बीटेक का था, कोई BCA कर रहा था, कोई BSc नर्सिंग कर रहा था। ऐसे स्टूडेंट से मैंने मिला। उसके बाद में मेरे नीट का एग्ज़ाम भी दिया। नीट का एग्ज़ाम देने के बाद में मेरा नंबर आया 156 नंबर आया था। 156 आने के बाद मैंने ये फील किया कि ये मेरे से हो पाएगा, लेकिन मैं इंटरेस्ट थोड़ा कंप्यूटर की तरफ था मेरे पास। तो उसके बाद मैंने बात किया बीटेक वाले स्टूडेंट से एंड से BCA वाले स्टूडेंट से। उनसे बात किया, उन्होंने बताया कि मैंने BCA किया है। BCA करने के बाद में एक्चुअल में 5 6 7 8 लाख LPA का जॉब मिल जाता है। तो वहाँ से मेरी जर्नी शुरू होती है। तो मैंने वहाँ से सोचना शुरू किया कि मैं एक BCA करके मैं अपना करियर में अच्छा ग्रोथ कर सकता हूँ। तो फिर वहाँ मैं लखनऊ में लेने वाला था एडमिशन, लेकिन एक्चुअली मेरा पास में हो रहा था BCA बलरामपुर में। तो बलरामपुर में MLK PG कॉलेज में मैंने MLK PG कॉलेज में जाके एडमिशन लिया है BCA कर दे। उसके बाद में फर्स्ट ईयर में मैंने काफ़ी लोगों से सीखा कि आप लैंग्वेज पे अच्छे कमांड करिए, वहाँ पर आपकी करियर का ग्रोथ हो सकता है। तो मैंने C++ एंड DSA पर मैंने कमांड किया। उसके बाद में ऐसा पता चला कि काफ़ी लोगों ने बताया कि आप वेब डेवलपमेंट का भी कर सकते हैं, इसमें बहुत ज़्यादा स्कोप है। मैंने वेब डेवलपमेंट पढ़ना शुरू कर दिया। शुरू करने के बाद में AI आ गया, तो लोग कहने लगे कि वेब डेवलपमेंट का जो भी कोड होता है वो प्रेजेंट टाइम में AI कर देता है, तो वहाँ पर स्कोप बहुत कम है। तो फिर मैंने काफ़ी लोगों का वीडियो देखा एंड काफ़ी लोगों से गाइडेंस ली, पूछी। उसके बाद में मैंने डेटा एनालिस्ट का फिर कोर्स करना शुरू कर दिया। डेटा एनालिस्ट का कोर्स कंप्लीट किया। पूरा चीज़ें मैंने पढ़ा, एक्सेल पढ़ा, पावर BI पढ़ा, SQL पढ़ा, पाइथन पढ़ा, NumPy पढ़ा, पांडाज पढ़ा, ETC। उसके बाद में मेरा 3rd ईयर में पेपर फाइनल किया BCA का। पेपर होने के बाद में जस्ट मैं चला आया नोएडा। नोएडा आने के बाद में मैं कोई भी रिलेटेड नहीं था। मैंने एक सीनियर से हेल्प लिया कि नोएडा में कहाँ पे रहते हैं, कैसा क्या होता है। सीनियर से ऐसा लिया, उनके हेल्प से मैंने एक रूम लिया। उस रूम लेने के बाद में मैंने वॉकिंग ड्राइव कम से कम 20 डेज मैंने किया, लेकिन मेरे को जॉब सर्च करने के बाद जॉब नहीं मिल रही थी। ऐसी बात नहीं थी, मिल रही थी कि कॉल सेंटर में मिल रहा था, मोबाइल कंपनी में मिल रहा था। मतलब अच्छा खासा प्रपोजल था, 25,000 30,000 20,000 रुपये ऐसे मिल रहे थे।
लेकिन मैं अपनी टेक्निकल में काम करना चाहता था, जो मैंने पढ़ा था उसी में काम करना चाहता था, इसलिए मैं उस पर ध्यान नहीं देता था। तो एक्चुअली में ऐसा हुआ कि सेक्टर 62 में एक ऐसे मैंने पोस्ट देखा कि यहाँ पर एक हायरिंग चल रही है, वर्किंग इंटरव्यू। तो फिर उसके बाद में मैं गया एज अ डेस्कटॉप सपोर्ट इंजीनियर का प्रिपरेशन करके उसके बाद में मैंने इंटरव्यू दिया डेस्कटॉप सपोर्ट इंजीनियर का। वहाँ पर मेरा सिलेक्शन हुआ। सिलेक्शन होने के बाद में मुझे 1 महीने की ट्रेनिंग मिली। उसके बाद में मैं प्रेजेंट टाइम में डेस्कटॉप सपोर्ट इंजीनियर के रूप में काम कर रहा हूँ दिल्ली में। मैं डेली नोएडा से दिल्ली आता हूँ जॉब करने के लिए। तो ये मेरी थी छोटी सी संघर्ष जो अपने लाइफ में मैंने किया है। तो मेरा मानना ये है कि आप ऐसे संघर्ष करते रहें और जीवन का में सफलता हासिल करते रहें, ना कि आपको कॉलेज से अगर अच्छे कॉलेज में पढ़ते हो तो आपको प्लेसमेंट मिलने की चांसेस बहुत है। लेकिन आप अच्छे कॉलेज से नहीं बीसीए कर रहे हैं तो आपका प्लेसमेंट मिलना बहुत कम हो जाता है। इस समय एक और कंपनी में कोडिक्स फील्ड एआई एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है जो कि वीडियो सर्वेलेंस सॉफ्टवेयर पर काम करती है। जैसा कि आपके पास हैंडेड कैमरा है, उसके पास में उस पर सॉफ्टवेयर डाला जाता है, आप जो चाहेंगे वो उसी के अनुसार वो सॉफ्टवेयर वर्क करेगा। जैसे कि आप हैंडेड कैमरा को एक साथ एक्सेस नहीं कर सकते हैं, उस सॉफ्टवेयर करने के बाद में आपको हैंडेड कैमरा एक्सेस करने लगेगा एंड वो अलर्ट करेगा कि समय समय पर ये चीज़ आपका गलत हो रहा है, यहाँ पर आग लग गई है, यहाँ पर लड़ाई हो गई है। ऐसा कुछ सिनेरियो कंपनी के अंदर ऐसा सॉफ्टवेयर डाला जाता है उस कैमरे के अंदर, वो इस बेस पर काम करती है। उस पर हम इंटर्न कर रहे हैं, हो गया 2 मंथ। तो ये ऐसी थी मेरी जर्नी। लेकिन मेरे को कॉलेज से कोई प्लेसमेंट नहीं मिला। जो भी मिला है मैं अपने खुद से अपने मेहनत से ये यहाँ तक मैंने पहुँचा है। ठीक है, मिलते हैं अगली से ब्लॉग। अगर ये ब्लॉग आपको जीवन में एक सीख देता है, लाइफ में सीख देता है, तो इस वीडियो को आप लाइक करिए, शेयर करिए एंड कमेंट करिए। बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।